तकरीबन 3 महीने पहले मैंने ये नया मकान किराए पर लिया था। किराया सस्ता था, मोहल्ला शांत, और मकान मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए। तब ये सब किसी वरदान जैसा लगा। अब लगता है मुझे ही कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए थे। दूसरी मंजिल का एक पुराना फ्लैट था ये। ईंटों की दीवारें, लकड़ी का फर्श जो हर कदम पर चरमराता था, पुरानी पेंटिंग जो जगह जगह से उखड़ चुकी थी, और वो रेडिएटर जो रात को अजीब आवाजें करता था। पर उस वक्त मुझे फर्क नहीं पड़ा। वो जगह मेरी अपनी सी लगने लगी थी। अजीब चीजें एक रविवार को शुरू हुई। मैं पूरे वीकेंड माँ के घर रहकर लौटा था। थोड़ा अनपैक किया, चाय बनाई और बिस्तर के कोने पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी मैंने कुछ सुना, एक हल्की दबे स्वर में आवाज, जैसे कोई बहुत धीमे बोल रहा हो, और वो भी मेरी पीठ के पीछे से। मैं एकदम से जम गया। आवाज ना तो बाहर से आ रही थी, ना ही हॉलवे से। वो तो सीधी उस बंद स्टोर रूम से आ रही थी जो मेरे बेडरूम की दीवार से सटा हुआ था। वो कमरा जो मकान मालिक ने किराए पर देते वक्त साफ साफ कहा था, ये रूम यूज मत करना, दरवाजा बंद ही रखना। मैंने सोचा कोई पुरानी लकड़ी की आवाज होगी या कोई जानवर। पुराना मकान है, सब चलता है। अगली रात फिर वही हुआ। रात करीब 11:30 बजे, वही धीमी आवाज, इस बार थोड़ा साफ और थोड़ा ज्यादा डरावनी। मैंने धीरे से उस बंद दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अब सिर्फ आवाज नहीं थी, किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे से फुसफुसाते हुए। राहुल। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अकेला रहता हूं, ये नाम कोई और कैसे ले सकता है। मैंने दरवाजे को छूकर देखा, वो पूरी तरह से लॉक था। कपकपाते हाथों से मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट से दरवाजे के नीचे झांकने की कोशिश की। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और धूल। पर अगले कुछ दिनों में चीजें और बिगड़ने लगी। हर रात 11:30 बजे के करीब वही आवाजें। अब सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें, जैसे कोई बहस कर रहा हो, कुछ लोग आपस में खुसफुसा रहे हो, और जो बातें वो कर रहे थे उन्होंने मेरी नींदें उड़ा दी। वो फिर से आ गया है, उसे नहीं होना चाहिए यहां। अभी वो हमें सुन नहीं सकता। मैंने खुद को समझाया, ये मेरी थकान है, दिमाग की चालाकी। पर दिल मानने को तैयार नहीं था। और फिर एक रात मैंने वो बेवकूफी कर दी। मैं दरवाजे के पास गया, कान लगाया और धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो। कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत। फिर एक अजीब सी हंसी, धीमी, गले में फंसी, जैसे कोई घुटते हुए हंस रहा हो। उस रात मैं लाइट बंद किए बिना सोफे पर ही सो गया। अगले दिन मैंने मकान मालिक को कॉल किया, पूछा, ये स्टोर रूम कभी खुलता है क्या। उसने कहा, नहीं बेटा, वो तो सालों से बंद पड़ा है, अंदर कुछ भी नहीं है, सजावटी दरवाजा है बस। मैंने पूछा, नीचे वाले फ्लैट में कोई रहता है। वो बोला, 1B। नहीं, वो तो पिछले साल से खाली है। तुम्हारी साइड पे तो कोई नहीं है। मैंने जिद की, मैं वो स्टोर रूम देखना चाहता हूं। मकान मालिक ने थोड़ी ना नुकुर के बाद हामी भर ली। ठीक है, कल दोपहर में चाबी लेकर आता हूं। उसने कहा। वो रात सबसे डरावनी थी। आवाजें फिर आईं। अब फुसफुसाहट नहीं, तेज बहस। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। फिर जोर की आवाज, जैसे कोई चीज जमीन पर फेंकी गई हो। मैं दरवाजे के पास गया, कान लगाया। फिर एक आवाज आई, वो फिर से सुन रहा है। और फिर सब शांत। पर जैसे ही मैं पीछे हटा, थक, एक थपकी दरवाजे के अंदर से। मैं पूरी रात किचन में बैठा रहा, रोशनी जलती रही। अगले दिन दोपहर में मकान मालिक आया। कुछ बोले बिना मुझे चाबी थमा दी। स्टोर रूम का दरवाजा जंग लगा हुआ था। धक्का दिया तो खुल गया। अंदर हवा बंद, सीलन भरी और धूल हर जगह। कमरा मेरे बेडरूम जैसा ही था, बस उल्टा सा लग रहा था। मैं सीधा उस दीवार के पास गया
जहां से आवाजें आती थीं, दीवार टूटी हुई थी, ऐसे जैसे अंदर से किसी ने उस पर वार किया हो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर झोंका। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर हलचल, कुछ अंधेरे में हिला और फिर वही फुसफुसाहट। मिल गए। पर मैं उछलकर पीछे हटा, दरवाजा बंद किया, चाबी मकान मालिक को लौटा दी। कुछ कहे बिना उस रात मैंने बैग पैक किया और चला गया। अब मैं एक नए मकान में रहता हूं। इस बार कोई स्टोर रूम नहीं। पहले सब ठीक था, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन 2 रात पहले किचन से कुछ आवाज आई। मैं उठा, किचन में गया और देखा स्टोव के ऊपर की दरवाजा खुला पड़ा था। उसका कवर किचन काउंटर पर रखा था और उसके बगल में वही चाबी।